हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर से। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड मैं लेता हूँ, इसमें मैग्नीशियम 2 + चार्ज और ऑक्सीजन 2 - चार्ज रिक्वायर करता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 2+ है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- है। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं the residual charge developed on an element in a compound by loss or gain of electron is called oxidation number of that element in that compound। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर MgO में 2 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर MgO में 2- है। अब हम लोगों ने देखा था कि यदि इस कंपाउंड में हम लोगों ने ये आसानी से पता कर लिया कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके कारण मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन 2- चार्ज रिक्वायर किया, इसलिए मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2- है। लेकिन यदि ये कंपाउंड्स बड़े हो जैसे कि MnO4 है, तो अब इसमें कह पाना कि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये कह पाना थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसे और भी आसान बनाने के लिए कुछ इस तरह के और भी कंपाउंड्स मिल जाए, जैसे मान लिए ऐसे मिल जाए H2C2O4 में क्या हो गए, कौन कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कौन किसको दिए। तो इन सभी इस तरह के कंपाउंड्स में जिसमें देखकर बता पाना थोड़ी मुसीबत हो जाती है, उसमें कैसे आप आसानी से बता सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए ऐसे ही कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी को फाइंड आउट करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट रूल में कहा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। oxidation number of an element in free state is always 0। कोई भी एटम यदि फ्री स्टेट में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के कारण जो चार्ज डेवलप करता है। तो कोई एलिमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज और गेन तो करता है नहीं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होगा ही नहीं तो उस पर चार्ज जो डेवलप्ड होगा वो 0 के इक्वल होगा। जैसे आपसे कहा जाए सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कैल्शियम का 0, या फ्री स्टेट में, ठीक है, फ्री स्टेट में कुछ भी हो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह कैल्शियम कुछ भी हो, मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर है फ्री स्टेट में 0। तो कोई भी एटम एलिमेंट यदि फ्री स्टेट में हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। दूसरी बात, यदि ये एलिमेंट्री स्टेट में
इन एलिमेंट्री स्टेट भी जीरो होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपको कहा जाए ये P4, तो फॉस्फोरस P4 के से स्टेट में रहता है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। S8 इसके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। H2 इसके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट है, ये इसी में रहता है, एग्जिस्ट ही करता है S2 में, ठीक है, इसके जीरो। Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। Br2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो जो एलिमेंट्री स्टेट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें जीरो। तो ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्री इसी स्टेट में ये एग्जिस्ट ही करता है, इसलिए इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जैसे आपको दिया हुआ H2SO4, आपको कहा जाए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। HCl हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। आपको ये है HNO3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। H3PO4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। यानी कहीं भी हाइड्रोजन हो तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी इस रूल्स के अकॉर्डिंग वो +1 होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है क्या कि जब बट इन हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड न कि वो नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन हो तो भी कर दीजिए। मेटालिक हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। जब ये हाइड्राइड हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा उसमें, लेकिन उसको हाइड्राइड को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड है सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अब ये मेटालिक हाइड्राइड क्या होता है, जिसे मेटल प्लस हाइड्रोजन, इसी को हम लोग कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड, मेटल प्लस हाइड्रोजन। जैसे आपको कहा जाए NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, क्योंकि मेटल के साथ में हाइड्रोजन है तो मेटालिक हाइड्राइड होता है, नाम हो गया इसके कैल्शियम हाइड्राइड, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड -1। तो जितने भी हाइड्राइड हैं मेटालिक हाइड्राइड उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे अब आप यहाँ लिख लीजिए NH3, यहाँ हाइड्रोजन का +1 नॉट -1, क्यों, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है भाई ये, और ये क्या है, नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड हुआ। जबकि मेटेलिक हाइड्राइड में होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा +1, इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्राइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। इसका स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा,
ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तब ये LiAlH4 लिथियम, और इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, -1 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है। नेक्स्ट और भी इसी तरह का NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, यहाँ भी हाइड्रोजन का -1। तो कहीं भी यदि मेटल के साथ हाइड्रोजन हो आपका तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का हमेशा -1 होगा, जबकि मेटल के साथ में हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, जबकि इसे छोड़कर मेटेलिक हाइड्राइड को छोड़कर और कहीं भी आप देखते हैं तो मेटल का और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 के बराबर होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड, ये थर्ड होगा इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ये कहा गया कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जैसे अभी हम लोग ने देखा था H2SO4, चलिए ये तो देख लिया, हाइड्रोजन का +1 क्योंकि ये हाइड्राइड नहीं है, ऑक्सीजन का यहाँ इस रूल से -2, ठीक है। चलिए HCl हाइड्रोजन का +1, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, चलिए हटा दीजिए। HOCl हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, +1 इसलिए कि हाइड्राइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो कहीं भी ऑक्सीजन CO2 ऑक्सीजन की -2, CO -2, ऑक्सीजन कहीं भी हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट उस कंपाउंड में -2 होगा। नेक्स्ट आप देखिए, लेकिन इसमें बट इन पेरोक्साइड ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। लेकिन यदि पेरोक्साइड हो तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है पेरोक्साइड में। अब ये हम लोग ये समझते हैं कि ये पेरोक्साइड क्या होता है। तो पेरोक्साइड एक प्रकार का लिंकेज है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम्स सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो यदि जब दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं तो उसी स्ट्रक्चर को पेरोक्साइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे देखिए, पेरोक्साइड स्ट्रक्चर, इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो यदि ऐसे हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड स्ट्रक्चर। और यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। यानी जब भी पेरोक्साइड हो तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे एग्जाम्पल BaO2, इसको होता है बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं BaO, बेरियम पेरोक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में हमेशा इसको जो ऐसे लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और O2 और दोनों मिलाकर 2 माइनस, ये पेरोक्साइड स्ट्रक्चर होता है।
O2 इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड स्ट्रक्चर। ये O2 ये हो गए ऑक्साइड स्ट्रक्चर, ये हो गए ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड हो गए, ये पेरोक्साइड हो गए। O2 पे 2 पेरोक्साइड, O पे 2 ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओपन बुक के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। यानी आपने देखा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड यदि हो जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है ABCD, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है X है, इसके Y है, इसके Z है, ठीक है। और इसके मान लेते हैं कि P है, ऐसा है। ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होता है। यानी therefore x plus y plus z plus p इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ CaCO3, इसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन आइटम्स हैं, लेकिन इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा 0 होगा, ठीक है, हमेशा। तो जैसे ये इसका x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, ये यदि z मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0 हमेशा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्री स्टेट में निकाला जाता है। एलिमेंट्री स्टेट का होता है, जैसे ऑक्सीजन या 3 था तो ये एक का है, 1 ऑक्सीजन आइटम्स का है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन तो ये 3 है, तो 3z इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जैसे और भी देखें H2SO4, इसमें ये है, ये इसको x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, ये z मान लीजिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएंगे। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनका सम हमेशा 0 होता है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है, तो उनको मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए, हमेशा अल्कली मेटल्स और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी कंपाउंड में है तो फ्री स्टेट में है तो 0 आएगी। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगा। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद रखें। तो इतने हो गए, ये था रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें फर्स्ट रूल में आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट्री स्टेट्स में यदि हो, एलिमेंटल स्टेट्स में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, लेकिन यदि वो हाइड्राइड हो, कैसा हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है।
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड हो तो उसमें -1 होती है। पेरोक्साइड क्या होता है, यदि दो ऑक्सीजन आटम सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो पेरोक्साइड स्ट्रक्चर होता है। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा 0 के बराबर होता है। अल्कली मेटल्स का हमेशा +1, अल्केलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2, एल्युमिनियम का +3, ये इसका ऑक्सीडेशन। तो ये थे रूल्स। अब हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।